नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जॉब जम जीतू में एक आवाज़ जो आपकी बात सरकार और न्याय तक पहुंचाती। आज की रिपोर्ट खबर नहीं है, ये हजारों होमगार्ड जवानों के भविष्य और न्याय की मांग से जुड़ी आवाज़ है। चाईबासा जिले के होमगार्ड बहाली पर झारखंड होमगार्ड में याचिका दाखिल हुई है। आरोप है कि नियमों के ताक पर रखकर बहाली किया जा रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले को। क्या है नियमावली 2014, कौन कौन है पक्षकार और अब इसका असर बाकी जिलों पर क्या होगा, सारा इन्फॉर्मेशन सारा जानकारी में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी जो निकल कर आ रही है झारखंड रांची से, जो कि चाईबासा जिला के अंतर्गत होमगार्ड बहाली को लेकर बड़ी आपत्ति सामने आई है कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने झारखंड होमगार्ड के होमगार्ड ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका का आरोप है कि बहाली प्रक्रिया झारखंड गृह रक्षक संरक्षण नियमावली 2014 का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब ना तो उम्र सीमा का पालन हुआ, ना भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी रही, ना स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई है। इससे पहले कई जिलों में बहाली को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन बहाली पहली बार मामला सीधे हाईकोर्ट तक पहुंचा है। इस याचिका में राजीव कुमार तिवारी ने कुल 6 अधिकारियों और संस्थाओं को पार्टी बनाया है, यानी कि जिम्मेदार ठहराया। सबसे पहले देखिएगा झारखंड के उपायुक्त को बनाएगा, क्योंकि जिला स्तर पर बहाली की निगरानी डीसी ही करते हैं, यानी कि उपायुक्त ही करते हैं। दूसरा में देखिए होमगार्ड डीजी, जो पूरे राज्य के लिए नीति बनाते हैं। तीसरा में देखिए गृह सचिव, जो राज्य सरकार का बड़ा जिम्मेदार पद है, जो पूरी प्रक्रिया को मॉनिटरिंग करता है। चौथा में देखिए कि चाईबासा का समादेष्टा, जो स्थानीय स्तर बहाली कराने वाला अधिकारी होते हैं। पाँचवा में देखिए चाईबासा पुलिस अधीक्षक, यानी कि एसपी, जिसके तहत कार्यस्थल सुरक्षा में आती है। छठा में देखिए झारखंड सरकार खुद, क्योंकि नियमावली 2014 उन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। यह दिखाता कि याचिकाकर्ता सिर्फ सवाल नहीं उठाता, बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हैं। अब बात करते हैं उस नियमावली की जिस पर सारा विवाद खड़ा हुआ है, यानी झारखंड गृह रक्षक होमगार्ड नियमावली 2014 के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। स्थानीय लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए। शारीरिक मापदंड, मेडिकल और ट्रेनिंग सब कुछ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। कोई भी बहाली बिना पब्लिक नोटिस के नहीं की जा सकती। लेकिन आरोप है कि चाईबासा में इस नियमावली का खुलकर उल्लंघन हुआ, ना कोई उचित विज्ञापन, ना स्पष्ट मापदंड। ऐसे में सवाल उठता है, अगर नियमावली का सही पालन नहीं होगा तो फिर नीतियों का उल्लंघन का मतलब क्या रह जाता है। उसके आगे और भी जानकारी की अब बड़ा सवाल ये है कि ये मामला सिर्फ चाईबासा तक सीमित रहेगी कि और आगे बढ़ेगी। तो साथियों, अगर हाईकोर्ट का याचिका गंभीरता से लेता है और बहाली को रोकने का प्रक्रिया को दोबारा कराने का निर्देश देते हैं, तो झारखंड के अन्य जिलों की बहाली पर ही रोक लग सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य की पूरी होमगार्ड बहाली प्रक्रिया न्यायिक जांच के दायरे में आ जाएगी। और इसका सबसे बड़ा असर होगा उन अभ्यर्थियों को जो वर्षों से बहाली का इंतजार कर रहे थे। ये जो लोग 5 साल, 8 साल, यहाँ तक कि 10 साल से ट्रेनिंग लेकर घर बैठे हैं, अब उन्हें भी न्याय की उम्मीद जागी है। यहाँ पर जानकारी आ रहा है कि अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार भी जब 2014 को नियम खुद बनाए थे, तो पालन कराने की जिम्मेदारी भी उसी का होता है, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है। तो क्या सरकार अब चुप रहेगी? क्या जिम्मेदारी अब अफसरों से मांगा जाएगा? ये पिछली बार की तरह बहाली की प्रक्रिया विवादों से घसीट कर छोड़ दिया जाएगा? हमें लगता है कि अब सरकार के सामने आकर स्पष्ट जवाब देना है, वरना युवा फिर से ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको जो हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित किया गया, मैं वहाँ पर डायरेक्ट लेके चलते हैं, वहाँ पर भी आप दिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर आपको न्यूज़ नहीं दिखाएंगे तो आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हिंदुस्तान पेपर के ऑफिशियल वेबसाइट पर और दिखाते हैं कि ये न्यूज़ में जो प्रकाशित किया गया सही है या गलत। तो साथियों, जैसा कि आप लोग हिंदुस्तान पेपर का लोगो भी देख पा रहे हो, यहाँ पर आ गए हैं डायरेक्ट हिंदुस्तान पेपर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा गया होमगार्ड नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। रांची चाईबासा जिले में होमगार्ड बहाली को लेकर खिलाफ झारखंड
हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने 2014 के नियमों का उल्लंघन किया है। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया, मैं जो जानकारी बता रहे हैं यहाँ पे वही जानकारी दी गई है। लिखा गया कि चाईबासा जिले में हो रहे होमगार्ड बहाली के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव यानी कि महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने झारखंड गृह रक्षक स्वयंसेवक नियमावली 14 यानी 2014 के नियमों का पालन नहीं किए जाने के खिलाफ याचिका दायर किया गया है। याचिका में झारखंड के सभी उपायुक्त, होमगार्ड डीजी, गृह सचिव, जिला समादेष्टा चाईबासा एवं पुलिस अधीक्षक की पार्टी बनाया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हिंदुस्तान पेपर में भी ये जानकारी को प्रकाशित किया गया। मैं वही जानकारी आपको वीडियो में बता रहे हैं। तो साथियों देख ली है, ये जानकारी झारखंड से निकल कर आ रही थी। अगर आपको हाईकोर्ट या अगर हाईकोर्ट में बहाली रोका जाए तो सरकार एक नई प्रक्रिया पूरी पारदर्शी के साथ शुरू करने होंगे। तो अब यही से वीडियो को लास्ट करते हैं। होमगार्ड सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, ये सेवा समाज के लिए समर्पण है। लेकिन जब ऐसे समर्पित युवा नियमों की अनदेखी की वजह से दर दर भटकते तो न्याय की उम्मीद अदालत में ही रह जाती। अगर आप भी इस खबर को समर्थन करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि बहाली निष्पक्ष हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में न्याय चाहिए जरूर लिखें। बस यही छोटी सी जानकारी थी साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके हक की असली खबर बिना डर के, बिना रुकावट के। जय झारखंड, जय बिहार।